No study, no confusion. More study, more confusion. अब Confusion. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों को ये बात पता है कि एक सही और ऑर्गेनाइज्ड डेली रूटीन का वैल्यू क्या है। वो वैल्यू तभी समझ में आती है या फिर तभी रेगुलरली डेवलप हो पाती है जब आप कोई हॉस्टल लाइफ में जिए हैं तो मतलब सुबह से लेकर रात तक का मिनट मिनट का आपको साफ दिखता है कि आपने किया क्या। हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं हॉस्टल लाइफ की बात कर रहा हूँ। ये आजकल जो सस्ता वर्जन ऑफ हॉस्टल निकला हुआ है ना, पीजी, उसकी बात नहीं कर रहा, हॉस्टल लाइफ की बात कर रहा हूँ। Without wasting any more time, welcome back to the channel guys, and I hope you all are doing extremely well. आफ्टर स्टडी सेशन 1 आज का पॉजिटिव वर्ड है कंसेंट। अब कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी या फिर सहमति। आप जब भी कोई फॉर्मल लेटर या फिर कुछ ऑफिशियल लेटर कहीं से रिसीव करेंगे ना, आप देखिएगा 90% ऑफ द टाइम ये वर्ड वहाँ पे होगा ही होगा। ये वर्ड एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश का फॉर्मल वर्ड है जिसको आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्ड मतलब बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड ये आपकी मेनली सहमति, आपकी परमिशन पाने के लिए होता है। आप लोगों को जनरली कहते हुए सुनेंगे, आई यू कंसेंटेड फ्रॉम दिस, आई यू डू यू फील कंसेंट विद दिस, मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस इंसान से सहमत हैं कि नहीं है। तो अगर ये वर्ड आपको कभी फ्यूचर में कभी सुनाई दे, अगर या फिर आप यूज करना चाहते हैं एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मल वर्ड जो सहमत से रिलेटेड हो, तो प्लीज कंसेंट को यूज करके देखिएगा, यू विल फील गुड अबाउट इट। डू यू नो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ लिटरेचर? मतलब साहित्य को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है? एंड डू यू नो विच इज़ द बेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर इन दिस वर्ल्ड? आई थिंक इट्स द इंडियन। वो क्यों, हम बताते हैं। मतलब पिछले कई सालों में बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि दैट हाउ डू आई स्पीक सच फ्लुएंट इंग्लिश, मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल पाता हूँ। एंड मैंने सबको बहुत सारे टिप्स दिए कि वोकैबुलरी याद करो, ये याद करो, वो करो। बट एक जो चीज़ सबसे प्रो टिप मैंने सबको दी है कि आप लिटरेचर बुक्स पढ़ें। अब लिटरेचर बुक्स या नॉवेल्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप विलियम शेक्सपियर उठा लें, जॉन मिल्टन उठा लें, चौसर उठा लें, जॉन ड्राइडन उठा लें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उठा लें। आप इंडियन ऑथर्स उठाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण, सरोजनी नायडू, राजा राम मोहन रॉय, B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ये सब चीज़ को आप उठाइए और इनकी चीज़ों को पढ़िए। यू विल फील सो गुड। मतलब आपको ये पता है क्या सिखाएगा? इट विल टीच यू हाउ टू लिव इन अ परफेक्ट मैनर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए आप पढ़ रहे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए, प्लस आपका सोच को भी ये सही करेगा। कैसे करेगा? हम लेट मी जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। आप कोई भी नॉवल उठाइए जो इंडियन ऑथर्स का लिखा होगा, उन सब के पोएम्स और उन सब के स्टोरीज़ में ना आपको ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसा चीज़ मिलेगा, जैसे गांव मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, घर के सिचुएशंस मिलेंगे, गरीबी मिलेगी, गांव देहात, क्या क्या नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ का बस एक ही मतलब है, इन सब चीज़ों से आप कनेक्ट करेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप गुजर चुके हैं, एंड अगर कोई वो वीडियो फॉर्म में या फिर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो आप उससे बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई आई फील इंडियन लिटरेचर इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उससे ज़्यादा फॉर अस, फॉर यूथ, उससे बेटर कुछ नहीं है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, इन लोग की इंग्लिश इतनी सिंपल और कितनी सटीक लिखी हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर एक बार कोई बंदा अगर सिर्फ जिसको इंग्लिश पढ़ने आता है, जिसको थोड़ी समझ भी नहीं है अंग्रेजी की, अगर उसको वो पढ़ लेना, तो ऐसा सिचुएशन में ही वो नॉवेल्स को लिखा रहता है ना कि आप एक बार में पढ़ के एक बार में समझ जाएंगे। एंड सिर्फ समझेंगे नहीं, अगर ज़रूरत पड़ा और वैसा सिचुएशन आया तो आप सेम टू सेम वैसी चीज़ को वैसे ही अंग्रेजी में बोल भी पाएंगे।
मतलब दे आर दैट इफेक्टिव, अ मस्ट रीड एंड अ मस्ट ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। अगर स्क्रॉल करते करते थक गए हैं तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। वाओ, ब्यूटिफुल एंड अ बिजी इवनिंग, नाइस। लेट्स गेट बैक। आज तो यहाँ कोई नहीं है, घर भी खाली खाली है यार, घर में भी कोई नहीं है। बैठ नहीं, 1 मिनट, कोई है लगता है। गिलू 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 गिलू, देखिए गिलू कैसे छुपा हुआ है। He likes to hide, पता नहीं अब तो बाहर निकलता भी नहीं है, just doesn't come out। अरे निकला, गीलू गीलू गीलू, ओह गीलू, he's gone, ठीक हो गया है बट he doesn't come out, he likes to stay inside, don't know why। गीलू, चलो भाई वापस चलते हैं। गिलू सो जाओ गिलू। पता नहीं मेरे व्लॉग्स का आप लोग पे कितना फ़ायदा हो रहा है, बट मेरे व्लॉग का मेरे ऊपर जो फ़ायदा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। जब 2 दिन पहले शाम को मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा था कि एक डाउट सेशन रख लेते हैं, एंड वो डाउट सेशन मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। उसी से मुझे एक आइडिया आया कि आप कितना भी चाहे मेहनत कर लो, आप कितना भी चाहे कुछ भी पढ़ लो, अगर एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं। एंड अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है आपको डाउट होगा ही होगा। मैंने तो ये लाइन अपने मामा से सुना था, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, ऑब्वियसली। तो मैंने आज के बाद सोचा है कि मेरा एक स्टडी सेशन जो होगा वो प्रॉपर डाउट प्लस रिविजन स्टडी होगा। आई एम टेलिंग यू, इट्स, आई थिंक मैंने प्रैक्टिकली फील भी किया है। डाउट प्लस योर रिविजन, अगर आप इन दोनों को सही तरीके से करना सीख लेते हैं तो आई थिंक इट मेक्स योर स्टडी स्ट्रॉन्गर। सो विद दैट नोट, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।